स्टूडेंट्स याद होगा मैंने अभी आपको जो है ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। इसमें हमने सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, फिर मैंने अभी इसमें आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताया। अब जो मैं ऑपरेटर आपको बता रहा हूं जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं, ये जो लेक्चर है एक्चुअली ये वीडियो हमारा ऑपरेटर से रिलेटेड होगा, ऑपरेटर्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये ऑपरेटर्स हम हर लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, चाहे आपकी जावास्क्रिप्ट है, चाहे आपकी सी है, चाहे आपकी C++ है। और अगर मैं ये बात कहता हूं आपसे कि जावास्क्रिप्ट इज सिमिलर सी लैंग्वेज, सिमिलर टू सी, तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है सी के सिमिलर। तो हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े असाइनमेंट ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े। अब ऑपरेटर्स आपके पास आते हैं स्टूडेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स, क्योंकि जब हम आगे इफ कंडीशन हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स अब आपके लिए कौन कौन से होते हैं, देखिए पता भी होगा आपको। सबसे पहले लेस देन, इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, लेस देन, ठीक है। फिर आपके पास आएगा इसके अंदर ग्रेटर देन, ये सिंबल आपके पास क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन, ओके स्टूडेंट। फिर आपके पास आएंगे सिंबल इसके अंदर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। फिर ये आपके पास आएगा इसके अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर आपके पास सिंबल होता है एक इज इक्वल टू, जिसको आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी आप बोलते हो, ठीक है। फिर एक जो आपके पास ऑपरेटर आता है इसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये कहलाएगा आपके पास नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो these are all relational operators which we used in our programming languages, either JavaScript or C or C++, ठीक है। तो ये तो हमने बात की रिलेशनल ऑपरेटर्स की, जिसको हम इफ कंडीशंस के अंदर स्टूडेंट हम यूज करेंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑपरेटर्स आते हैं आपके पास, एक ऑपरेटर्स तो ये हमने पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑपरेटर्स आपके पास वो ऑपरेटर्स होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं और इनका क्या फंक्शन होता है, इनका क्या काम होता है, ये हम इस वीडियो में देखते हैं अभी आगे। ये स्टूडेंट लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका मैसेज नहीं आ रहा। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग है सभी स्टूडेंट्स को, क्या आप लेक्चर समझ में आ रहे हैं? जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन सा होता है, सबसे पहला होता है लॉजिकल एंड, ओके गुरजस, ओके वेरी गुड, लॉजिकल एंड। तो ये लॉजिकल एंड आपके पास क्या काम होता है, इसका कौन सा सिंबल होता है लॉजिकल एंड का, ये देखिए कुछ एम्परसेंड के साइन बने होंगे, और कोई मुझे ये आंसर जरा मैसेज कर सकता है 1 सेकंड के अंदर कि जो ये एम्परसेंड का जो ये साइन होता है ये कीबोर्ड में कहां पे होता है, इसके नीचे एम्परसेंड के नीचे कौन सा नंबर या कैरेक्टर होता है, कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट? फटाफट मुझे बिना देखे 1 सेकंड के अंदर मुझे मैसेज करें, जब मैं देखूं कितनी तैयारी है आप सबकी। जो ये एम्परसेंड का सिंबल होता है जो ये आप देख रहे हो, ये मुझे आप बता सकते हो कि कीबोर्ड के ऊपर इसके नीचे कौन सा कैरेक्टर या कौन सा सिंबल या कौन सा नंबर होता है,
आप मुझे बता सकते हो? 1 सेकंड के अंदर मुझे मैसेज कीजिए आप। सबकी तैयारी हो रखी होगी ना, सब बहुत अच्छी तरीके से सबने पढ़ लिया होगा। तो लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है? अभी तक किसी ने नहीं भेजा, किसी को नहीं पता है एम्परसेंड का सिंबल कहां पे होता है और इसके नीचे कौन सा करेक्टर होता है? 7 नंबर, यस वेरी गुड। इसके नीचे 7 नंबर होता है। बाकी भी देख लो ध्यान से। अब लॉजिकल एंड क्या काम करता है? ये दो कंडीशंस को जोड़ता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे, मैं ये भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते कौन से। एक तो ये लॉजिकल एंड हो गया, जो दो कंडीशंस को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड इसके अंदर आपके पास आ जाएगा लॉजिकल और, ठीक है ना। अब ये लॉजिकल और आपके पास कौन से होते हैं? ऐसे पाइप सिंबल बने हुए होते हैं, कीबोर्ड के ऊपर ये भी सिंबल बना हुआ होता है स्टूडेंट, लॉजिकल और का, ठीक है। लॉजिकल और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन उठानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने यहां पे लिखा ए बराबर बी और ए बराबर सी, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो सकती है स्टूडेंट, तो उसके लिए हम लॉजिकल और यूज करते हैं। एंड के केस में क्या होगा कि जो दोनों की दोनों कंडीशंस हैं आपकी वो ट्रू होंगी। क्लियर? और थर्ड जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर आता है स्टूडेंट, वो होता है आपके पास लॉजिकल नोट। ये होता है लॉजिकल नोट, ठीक है ना। कि जैसे मैंने लिख दिया n इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि जो n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। वो कंपैरिजन ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं? अब कई स्टूडेंट ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लो जैसे a इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है और a डबल इक्वल 10 लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 10 है, इन दोनों में ना डिफरेंस है स्टूडेंट, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स की। तो ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए आपका कि जो सिंगल इक्वल लिखा है इसका मतलब क्या है कि जो 10 की वैल्यू है वो आपने ए में स्टोर की है, इसको हम कैसे यूज करेंगे? असाइनमेंट, एज असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो डबल इक्वल है इट मींस इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको आप कैसे यूज करोगे कि क्या ए की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल है या नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि 10 आपने ए को स्टोर कर दिया, यहां पे इसका मतलब ये है कि जो 10 है, जो ए की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल है या नहीं। ओके, तो ये हो गई बात स्टूडेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स की, रिलेशनल ऑपरेटर्स की। एक पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहूं कि वो कंसेप्ट आपके पास क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा होता है स्टूडेंट? ये क्वेश्चन मार्क कोलन साइन होता है, ये पेपर के अंदर एक नंबर के अंदर भी पूछ लिया जाता है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सी में भी यूज होता है, सी प्लस प्लस में भी यूज होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर तो यूज होता ही होता है, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर भी क्या होता है? ये भी इफ कंडीशन का ही काम करता है, ठीक है। इसका भी मैं आपको प्रोग्राम करवाऊंगा, बट अभी आप ये देख लो कि आपके पास ये जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो किस टाइप का होता है? क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन टाइप का, ठीक है ना। कुछ आपके पास स्टूडेंट ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि जो सी प्लस प्लस के अंदर तो इनको हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह ही इसको हम यूज कर लेते हैं। ये प्लस प्लस और आई का मतलब जब हम लूप्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये कंसेप्ट यूज होगा कि जैसे मैंने आई प्लस प्लस लिखा या मैंने आई माइनस माइनस लिखा या मैंने यहाँ पे प्लस प्लस आई लिखा या मैंने यहाँ पे माइनस माइनस आई लिखा, तो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि अगर आप i प्लस प्लस लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है? i बराबर i प्लस 1, एक से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसका स्टूडेंट एक शॉर्ट एक्सप्रेशन भी आपके पास हो सकता है, और वो शॉर्ट एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो सकता है कि इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, i प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप तीनों तरीके से आप दे सकते हो। i माइनस का मतलब क्या है? i बराबर i माइनस 1, और इसका मतलब क्या है? i माइनस बराबर 1। ये शॉर्ट एक्सप्रेशन कहलाएगा आपका, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये आपका शॉर्ट एक्सप्रेशन है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप कहते हो सर मुझे 2 जोड़ना है उसके अंदर, तो आप कैसे लिखोगे, i प्लस इज इक्वल टू 2 और i बराबर है i प्लस 2। तो देयर आर सम ऑपरेटर्स विच वी यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इतना ही हमने डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल होगा। इस लेक्चर से आपको काफी मदद मिलेगी। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप हमारे YouTube चैनल को, हार्ट एंड स्किल सेंटर यमुनानगर चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसको ज्यादा से ज्यादा और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल में हैं, उनको आप शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब चैनल पे आप क्लिक करें, हमारे वीडियोस को आप लाइक करें। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।